एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी बादशाह ने ख्वाब देखा कि उसके सारे दांत टूटकर गिर गए हैं। बादशाह ने ख्वाबों की ताबीर और तफसीर बताने वाले एक आलम को बुलवाकर उसे अपना ख्वाब सुनाया। मुफस्सिर ने ख्वाब सुनकर बादशाह से पूछा, बादशाह सलामत, कि आपको यकीन है कि आपने यही ख्वाब देखा है? बादशाह ने जवाब दिया, हाँ, मैंने यही ख्वाब देखा है। मुफस्सिर ने ला हौल वला कुव्वत पढ़ा और बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, इसकी ताबीर ये बनती है कि आपके सारे घर वाले आपके सामने मरेंगे। बादशाह का चेहरा गैज़ो गज़ब की शिद्दत से लाल हो गया। दरबानों को हुक्म दिया कि इस मुफस्सिर को फिलफौर जेल में डाल दें और किसी दूसरे मुफस्सिर का बंदोबस्त करें। दूसरे मुफस्सिर ने आकर बादशाह का ख्वाब सुना और कुछ वैसा ही जवाब दिया और बादशाह ने उसे भी जेल में डलवा दिया। तीसरे मुफस्सिर को बुलाया गया। बादशाह ने उसे अपना ख्वाब सुनाकर ताबीर जानना चाहिए। मुफस्सिर ने बादशाह से पूछा, बादशाह सलामत, क्या आपको यकीन है कि आपने यही ख्वाब देखा है? बादशाह ने कहा, हाँ, मुझे यकीन है, मैंने यही ख्वाब देखा है। मुफस्सिर ने कहा, बादशाह सलामत, तो फिर आपको मुबारक हो। बादशाह ने हैरत के साथ पूछा, किस बात की मुबारक? मुफस्सिर ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, इस ख्वाब की ताबीर यह बनती है कि आप माशाल्लाह अपने घर वालों में से सबसे लंबी उम्र पाएंगे। बादशाह ने मज़ीद तज्जुब के साथ मुफस्सिर से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि इस ख्वाब की यही ताबीर ही बनती है? मुफस्सिर ने जवाब दिया, जी बादशाह सलामत, इस ख्वाब की बिल्कुल यही ताबीर बनती है। बादशाह ने खुश होकर मुफस्सिर को इनाम कराम देकर रुखसत किया। क्या इस बात का यही मतलब नहीं बनता कि अगर बादशाह अपने घर वालों में से सबसे लंबी उम्र पाएगा तो उसके सारे घर वाले उसके सामने ही वफात पाएंगे? जी, मतलब तो यही बनता है, मगर बात बात में फ़र्क है। एक दफ़ा का जिक्र है कि बादशाह सलामत अपने शागिर्दों को दौरे पर ले गया। वो सब्ज़ रंग के पहाड़ों में और मैदानी इलाकों में घूमा और बादशाह से फ़लसफ़ा सीखा। आराम करने और खाना खाने के लिए एक जगह पर बैठ गए। एक मच्छर बादशाह को खाना खाते हुए तकलीफ़ दे रहा था। वो मुसलसल खाने पर बैठ जाता था। बादशाह ने अपना कुछ खाना मच्छर के सामने रखा। मच्छर ने इसमें से थोड़ा सा चूसा। बादशाह ने अपने शागिर्दों को मच्छर पर नज़र रखने को कहा। बादशाह के कहने पर एक शागिर्द, जिसके हाथ पर थोड़ा सा ज़ख्म था, उसने अपनी हथेली मच्छर के करीब की। मच्छर वहाँ से उठकर इसके ज़ख्म पर आ बैठा और खून चूसने लगा। अब बादशाह ने मच्छर के करीब ही एक बोसीदा सेब रख दिया। मच्छर ज़ख्म को छोड़कर सेब के कटे हुए हिस्से पर बैठ गया और चूसने और खाने लगा। इस जगह एक दरख्त के तने में एक मकड़ी ने जाल बांधा हुआ था। मच्छर सेब से उठा और उड़ते हुए जा रहा था कि मकड़ी के जाल में फंस गया। जाल हिलने पर मकड़ी आई और अपने शिकार यानी मच्छर पर जाल मजबूत कर दिया। बादशाह ने अपने शागिर्दों से कहा, देखो, मकड़ी सबसे ज़्यादा कमज़ोर और सब्र करने वाला कीड़ा है। वो अपने शिकार के लिए जाल बिछाकर पूरा दिन इंतज़ार करता है, तो उसे कई दिनों तक आहिस्ता आहिस्ता से इस्तेमाल करता है। वो लालची नहीं है, लेकिन आपने मच्छर को देखा, ये लालची है और इसके पास सब्र नहीं है। जब वो खून पर बैठा हुआ था तो आपने देखा कि वो जल्दी से दोबारा खाने पर बैठना चाहता था, क्योंकि वो कभी भूख नहीं झड़क सकता। इंसान की बहुत सारी परेशानियाँ इसके लालच और इसराफ का नतीजा है। वो लोग जो बुराई की आदत में मशगूल होते हैं, बुराइयों पर जाते हैं, मगर अचानक मौत का जाल इन्हें पकड़ लेता है। अब मुझे दीजिए इजाज़त। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।